नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में जो हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी की ही जुबान में, खुले मंच पर, भरे मंच पर विद्रोह हुआ है। ये विद्रोह कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये विद्रोह कहिए, बगावत कहिए, ये कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल और जो पैरासाइट्स हैं उनके उनके खिलाफ विद्रोह और बगावत है। और इस विद्रोह और बगावत के भीतर जो आंच, जो तपिश है ना, उस तपिश को आप इस कदर समझ सकते हैं कि जब खुलेआम आम नेता, खुलेआम आम नेता, बड़े नेता नहीं, संगठन महामंत्री नहीं, आम नेता जब खुलेआम ये विद्रोह कर रहे थे तो उस वक्त सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर ताली बजाते हुए देखे गए। ताली बजाया है, लिटरली ताली बजाया है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, मुझे लगता है कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस संकल्प खूब लेती है, धरातल पर नहीं उतारती, लेकिन ये पहली बार है कि संकल्प ऊपर से नहीं लिया जा रहा है, नीचे वाले भी अब संकल्प ले रहे हैं और वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप भी संकल्प लीजिए और टास्क दीजिए। तो मैं एक एक बाइट सुनाऊंगा, कुछ भी जुबानी जमा खर्च नहीं, लिप सर्विस हम नहीं करेंगे। जो हुआ है वो आपको दिखाएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल है, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, स्वागत है सर आपका। अनिल सिन्हा जी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे लिए बड़े भाई भी हैं, अभिभावक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही आज हमारे साथ तस्दिका परवीन है, ये असम कांग्रेस की प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। अब कांग्रेस के दो लीडर हमारे साथ हैं और कांग्रेस में पहली बार हम कह रहे हैं कि खुले मंच से विद्रोह, विद्रोह है ही इसे हम कहेंगे। मेरी भाषा में विद्रोह है, बाकी अभी अलग अलग भाषाओं में अनिल जी उसको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहा था कि सुनवाऊंगा आपको, तो इंदिरा मीणा, ये राजस्थान की एक्स एमएलए है, इनकी छोटी सी क्लिप है 50-52 सेकंड की, कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए। इंदिरा मीणा राजस्थान की एक्स एमएलए, सुनिए आप। मैं कहना चाहूंगी कि मैं राजस्थान से आई हूं और एक आदिवासी महिला हूं और मुझे इस मंच पर आने का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा गरीबों और किसानों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है और ईडीआई सीबीआई के भरोसे, ईवीएम के भरोसे तानाशाही कर कर अपना राज स्थापित कर चुकी है। लेकिन हम सबको ये सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि इसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। इस अधिवेशन के बाद में आप सबको एक संकल्प लेकर जाना पड़ेगा कि गांव और ढाणी के अंदर इस देश के कोने कोने में हमारा जो सदस्य बैठा है, और मैं कहना चाहूंगी कि मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, एक पार्टी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए। और जो मंच पर विराजमान हमारे सीनियर नेता विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी राहुल जी यहाँ पर विराजमान हैं। राहुल जी, सभी सीनियर नेताओं को एक टारगेट दीजिए कि आप कितने नेता पैदा करते हो, कितने युवाओं को आगे लाते हो। एक टारगेट होना चाहिए, परिवार से नहीं, गांव और ढाणी से गरीब और किसान का बेटा आगे आना चाहिए, जो कि संविधान को समझता हो, जो कि लोकतंत्र को समझता हो और जो अपने नियमों को जानता हो, उनको आगे लाना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटी सी क्लिप थी, सीधा सीनियर नेताओं को टारगेट दिया जाए। राहुल जी से मंच पर ही अपील कर दी कि सीनियर नेताओं को टारगेट दीजिए, कितने युवा जोड़ रहे हैं पार्टी से। ये परिवारवाद नहीं चलेगा। कमलनाथ नकुलनाथ में उलझे रहे हैं, अशोक गहलोत, वैभव गहलोत में उलझे रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना बेटा संभाल रहे हैं, सब के सब अपनी अगली पीढ़ी को रोजगार देने में व्यस्त है, ये नहीं चलेगा। एक क्लिप और मैं क्षमा मांगूंगा आप लोग से, क्योंकि ये जरूरी है, इसी पर चर्चा है। एक क्लिप और सुना दें। रेहाना रियाज चिश्ती हैं, एआईसीसी की मेंबर है, ये सुन लेते हैं, फिर एक रोक लेंगे बाद के लिए। परम सम्माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, परम सम्माननीय सोनिया गांधी जी, परम सम्माननीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और राजस्थान के और इंडिया के सभी नेतागण, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया
उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे, और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, और उसके बावजूद भी हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होते। मैं एक दिन गूगल कर रही थी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की मतलब क्या है, तो लिखा उसमें समान विचार के एक ग्रुप, यानी एक से सोचने वालों की ग्रुप है कांग्रेस। इस कांग्रेस पार्टी एक से सोचने वाले लोगों के लिए है। उसमें आके कौन कटाई सा करता है, मैं राहुल जी को कहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो, और धीरे से ऊपर उठते हैं ये आवाम। आपके पीछे लोग हैं, गांधी फैमिली के पीछे लोग हैं, आपकी कांग्रेस की विचारधारा के पीछे लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। हमें जरूरी है ऐसे लोगों से परे जा करके कांग्रेस को मजबूत करें। हम सब आपके साथ में हैं, कांग्रेस को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। सबसे ज्यादा शोषित वो होते हैं, सबसे ज्यादा तिरस्कार उनका होता है, और जब कोई बात आती है सबसे पहले लोग आ जाते हैं, और जो काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी कहीं में पूछ नहीं होती है। उन कार्यकर्ताओं को संभालो, जड़ों को संभालिए। और ये अंतरिक्ष विज्ञान की बात जाकर के झुग्गी झोंपड़ियों में कहते हैं, या जो माइनॉरिटीज में जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो घरों से वोट निकाल करके बूथ तक लाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं, और बाद में सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। उनको मजबूत करिए, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हमें ना बीजेपी से डर है, ना आरएसएस से डर है, हम किसी की बात से नहीं डरते हैं। कांग्रेस वाले इतनी मजबूत है, इतनी हिम्मत वाले हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करके इस देश को मजबूत करेंगे, इस देश की जनता को मजबूत करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय। एक और अभी आलोक मिश्रा हैं, कैंडिडेट थे कानपुर से, उनको सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा में पहले मैं अनिल सिन्हा जी को ले आता हूं। सर, कांग्रेस में गद्दार जो है उनको निकाल के बाहर करिए, छत्रप हैं इनको लगाम लगाइए छत्रपों पे। इनके पीछे जनता नहीं है, जनता राहुल जी आपके पीछे है, गांधी परिवार के पीछे और कांग्रेस के पीछे है। ऐसा कभी कांग्रेस के मंच से, आपने तो हमसे बहुत ज्यादा देखा कांग्रेस को, भारत की राजनीति को, ऐसा पहले कभी कांग्रेस के मंच से आम छोटे छोटे नेता और कार्यकर्ता कभी ऐसे आपने सुना था दहाड़ते हुए? क्या ये विद्रोह नहीं है स्लीपर सेल के खिलाफ, अब खुला विद्रोह? ये विद्रोह मत कहिए, ये देखिए क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है। जो लंबे समय से कांग्रेस में जो स्टेगनेंसी थी, जो ये जिसको ठहराव जिसको कहते हैं हिंदी में, वो ठहराव जो है लंबे समय तक कांग्रेस, जिसका नतीजा वो भुगत चुकी है। सिर्फ 2014, 2019, फिर 2024, तो वो जो है वो उस ठहराव को अब जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, और ठहराव वो खत्म हो रहा है, ये उसका प्रतीक है। दूसरा ये है कि लोगों को ये इसका भी है क्या कि इसका मतलब है कि कांग्रेस ने नीचे तक जो वर्कर्स को एम्पावर करने का काम है, उनको सशक्त बनाने का काम, उसमें कुछ सफलता मिली है। अभी लंबी मतलब ये जो है यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन इस यात्रा में कहीं पहुंची है। इससे इसका भी एहसास होता है कि जो एक तरह का बन गया था क्या कि सिर्फ जो है नेताओं की प्रशंसा करना और जो है मतलब ना उनके जिंदाबाद के नारे लगाना, वो स्वर दिखाई नहीं देता। अहमदाबाद में अगर और भी भाषण देखेंगे, इवन जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह का भी भाषण है, उनमें एक दो चीज कॉमन पॉइंट मुझको दिखता है। वो ये है कि एक तो है कि आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई जो है उसको मजबूत करना होगा और जम के लड़ना है। ये एक जो संकल्प है जो राहुल गांधी ने मतलब शुरुआत की थी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए,
वो अभिव्यक्त कर रहा है कांग्रेस का आम वर्कर्स, उसकी लीडरशिप भी। तो अब ये है कि ये जो बदला हुआ माहौल है, इसमें जो एक था कि जो बच के चलता था कि जिसको कि आरएसएस और बीजेपी को हेड ऑन नहीं लेना है, या आपने जैसा कहा कि स्लीपर सेल, मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से कि स्लीपर सेल वाली बात तो है। कांग्रेस में जो लोग हैं, लोग जानते हैं, जो जो कांग्रेस को कवर करते रहे या जो कांग्रेस को अंदर से जानते हैं, उनको पता है कि उनके कई नेता ऐसे हैं जिनका चोली दामन का संबंध, जिसको आप बोलते हैं, वो है बीजेपी के नेताओं से, और उनके व्यक्तिगत संबंध है, उनके रिश्तेदारी भी है, और वो जो है उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते, बल्कि निश्चित तौर पर वो खबर भी देते होंगे, यहाँ का जो स्ट्रेटजी है उसका ये शेयर करते होंगे। तो ऐसे दलाल किस्म के लोग कांग्रेस में हैं, इसमें कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और जो वक्त आने पर ऐसी चीज, मतलब ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कि कांग्रेस को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन बीजेपी नहीं मरे, इसका इंतजाम करते हैं। तो ये जो है, ऐसे जो स्लीपर सेल है, उसके खिलाफ आक्रोश वे अभिव्यक्त हो रहा है। इसको आप इस तरह से देखिए कि इसका अर्थ ये है कि जो लीडरशिप है, मतलब राहुल गांधी की और जो खड़गे की, उस लीडरशिप में एक ये वो उनका भी इसको सहमति इसको है। इसीलिए तो ये मौका मिल रहा है कि ये जो स्लीपर सेल है, या जो हेड ऑन नहीं लेना चाहता, सीधा मुकाबला नहीं करना चाहता आरएसएस से, ऐसे लोगों को अब जो है फेज आउट करो, अब उसको बाहर करो और उनको उतारो गद्दी से। ये एक चालू है, मतलब इसका मतलब सेंट्रल जो मतलब लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप, वो भी इसको महत्व दे रहा है। नहीं तो उनको मौका ही नहीं मिलता ना आने, वो जो है आकर के यहाँ पर मंच पर दे रहे हैं भाषण। इसका मतलब है कि उनको मौका इसीलिए मिला कि अब ये कांग्रेस बदल रही है, इसका मैसेज जो है तो नीचे की तरफ से दिलवाया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि बदले। वो जो आप राहुल संकीर्तन का था, भागो, क्या है, दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो वो जो है वो भागो नहीं बदलो वाला जो है उसका संदेश है। और मुझको लग रहा है ये पॉजिटिव साइन है। अहमदाबाद का कई सिग्निफिकेंस है, वो आपने डिस्कस किया ही होगा कि उनके गढ़ में जा करके, और वहां जिस तरह का गुजरात का नेता बोल रहा है, वो भी एक वेलकम चेंज है, क्योंकि तो गुजरात में जो लीडरशिप रही अभी तक, उसके बारे में जग जाहिर है, उसने उनको बनाए रखने में मोदी को बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और उनका आना जाना भी रहता है। उनके बड़े नेता जो कि रह चुके थे अध्यक्ष, वो चले गए बीजेपी में। तो और सूरत में आपने देखा ही, कैंडिडेट ही जो है उन्होंने ये कर लिया, मतलब वही गायब हो गया और विड्रॉ कर लिया, मतलब इस तरह का सिचुएशन, विड्रॉ कर लिया या उसका कर दिया, ये जो भी करे। तो ये जो है सूरत में पूरा वॉक ओवर दिया। तो कैसे, इसका मतलब है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और स्लीपर सेल के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये भी अब सच पक्का हो गया है। अब आप देखिए कि अब ये क्या टर्न लेता है। वो लोग भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग लंबे समय से काबिज है वहां के जो सत्ता है बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर। अब उनको जो है कैसे कांग्रेस नकेल उन पर कसती है, ये देखना है। बिल्कुल, ये सर असली बात ये पैरासाइट्स जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और अगर आओ थोड़े तो जैसे रेडिकल हम लोग कई बार थोड़ा हो जाते हैं, तो अगर कठोर शब्दों में कहें तो जो इन नेताओं को बोलने का मौका दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ये संकेत है। आगे अगला सवाल मैं आप पे यही लेके आऊंगा कि क्या इसे हम मान ले कि ये संकेत है कि स्लीपर सेल को बैठाएंगे और बेइज्जत करके बैठाएंगे। ये मंच से अगर ये नेताओं को बुलवाया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है, ये स्लीपर सेल को वहीं पर उनके बीच में ही उनको बेइज्जत करने का एक कहीं ना कहीं जरूर हुआ है कि बेइज्जत करके हम बार बार बोलेंगे स्लीपर सेल हो। मैं एक और बाइट सुना दूं तब आता हूं, क्योंकि दोनों हमारे मेहमान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए जरूरी है, इनको बोलने में हो सकता है थोड़ी हिचक भी हो। आलोक मिश्रा सुना दीजिए। आलोक मिश्रा कैंडिडेट हैं, ये कानपुर के कैंडिडेट थे। सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष जी, आज आपने हमें यहां बोलने का मौका दिया है। एक वो कार्यकर्ता जो सन 1982 से कांग्रेस में है, आज कांग्रेस की दुहाई देता है, और आपसे आह्वान करने आया हूं कि हम लोग भाजपा से बाद में लड़ते हैं,
कांग्रेस ही आपस में लड़ता है। एक बार तय कर लीजिए कि कोई भी फैसला जो ऊपर से हो जाएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर ही दम लेंगे। एक बार तय कर लीजिए। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, आपने मुझे मौका दिया, कानपुर में 4,22,000 वोट प्राप्त करने का मुझे मौका मिला, जो इतिहास में सन 47 से नहीं मिला था। मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्षों को आपने जो सत्ता दी है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फैसला कर लीजिए कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा या जिला अध्यक्ष होगा वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, वो सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये भी तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा आपके लिए। आपने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है। इसी संकल्प के साथ आज हम यहां से जाएंगे। और जिन लोगों ने 1982 से मेरी तरह कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं अपना सर्वस्व निष्पादन करना चाहता हूं आपके लिए और कांग्रेस की पार्टी की सत्ता के लिए। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं कि किसी तरह कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आ जाए। जब सत्ता में आ जाएगी तो आपस में बाद में फैसला कर लेंगे, अभी तो एक ही फैसला है। चलिए, ये खुलेआम, अब ये जो हमने कहा था ना, ये विद्रोह का अंदाज, कई बार विद्रोह सकारात्मक, विद्रोह को हम क्रांति अगर कहें तो ज्यादा बेहतर। ये कांग्रेस के भीतर क्रांति है, ये क्रांति है कि खुलेआम राहुल जी और खड़गे जी आपको फैसला करना होगा। और मैंने कहा था ना ताली बजाते हुए, अनिल सर मैंने कहा था, देखा आपने ताली बजाते हुए सोनिया गांधी और खड़गे साहब दोनों ताली बजा रहे हैं। ये बड़ी बात है जब वो कह रहे हैं कि खड़गे साहब और राहुल गांधी आपको फैसला करना होगा। अब फटाफट आएंगे और छोटा छोटा थोड़ा जवाब हम लोग करते हैं, निपटाते हैं। प्रबल भाई के पास आएंगे, फिर आता हूं मैं आपके पास, प्रवीण जी आपके पास। प्रबल भाई, ये कौन कैसे जो है जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष हैं? एक बेटा सपा में, एक जो है भाजपा में, और शहर अध्यक्ष बन रहे हैं ऐसे लोग। ये तो खुलेआम। और गद्दार कौन कौन है? इसके पहले भी कहा था गद्दारों को बाहर करिए राहुल जी। कितने गद्दार हैं आपकी पार्टी में? देखिए आशीष भाई, आज हमारा जो CWC की मीटिंग्स और उसके बाद ओपन सेशन हो रहा, हमारा अधिवेशन हो रहा है आज गुजरात के, और जो 100 साल पूरा हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, और 150वां वर्ष है सरदार पटेल जी का, और उनकी विचारधारा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और संकल्प भी ले रही है। ये एक आंतरिक लोकतंत्र का मामला है। आप जो इसको बहुत बड़ी चीजें इसमें देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में लगातार होता रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों को उठाना, कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना, और नीचे लेवल के कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो या कोई किसी ने चुनाव लड़ा हो, उसकी बात को सुनना, मंच पर सुनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी प्रेरणा की स्रोत है, और जननायक राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं मंच पर, और बाकी अन्य नेता भी बैठे हुए हैं। उसके बीच में नेताओं का कहना और उनकी बातों को सुनना और तालियां बजाना, ये बड़ी चीज है। यानी वेलकम थॉट्स हैं। यानी अगर हमारा कोई फीडबैक आ रहा है पार्टी में, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। और ये आंतरिक लोकतंत्र है। हम भारतीय जनता पार्टी RSS नहीं है कि जो राजशाही और तानाशाही में है कि कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा वन मोनोलॉग होता रहेगा, एक ही आदमी बोलता रहेगा। ऐसा नहीं है, हम सुनते हैं। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा रही, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आपके मणिपुर से लेकर मुंबई तक,
ये सब यात्राओं में भी उन्होंने लाखों लोगों से मुलाकात की, लाखों लोगों से बातचीत की, बहुत सारी बातें आई और वो चीजें आप देख भी रहे लगातार, जो जाति का जनगणना की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से आए। आप सोच सकते थे क्या बिहार में एक बड़ा तबका है दलित समाज का जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसको अछूत समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है, वहां पर हमने दलित समाज का, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, राजस्थान में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है जूली साहब, वो गए मंदिर में, तो मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक आहूजा वो जाता है और मंदिर को गंगा जल से धुलता है। तो ये सब सवाल है जो आदिवासी लेडी हो या हमारे वो पूर्व प्रत्याशी हो या कोई भी हो, जिन्होंने बातें कही हैं उनका वेलकम थॉट्स है, उसकी बातों को मान भी रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने खुद कहा हुआ है, अभी अहमदाबाद की जो पिछली बैठक में उसमें राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि भाई देखो आरएसएस की विचार, देखिए मुख्य मुद्दा है कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ना है। आरएसएस इस देश के लिए खतरनाक है, मोदी की राजनीति खतरनाक है और देश को खतरनाक मोड़ पर ला दिया, ऐसे मोड़ पर ला दिया है कि देश खत्म होने के कगार पे है, आज आर्थिक रूप से खत्म होने के कगार पे हो गई है। तो आप इस स्थिति को समझिए, और उस समय अगर हम लोकतंत्र की लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो आरएसएस से बेखौफ होकर लड़ सके, बेखौफ होकर आवाज उठा सके। चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करना, अडानी को जो मुसलमानों की जो दुर्गति 2 दर्जे का नागरिक बनाने की बात हो रही है, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, हम देश के आदिवासियों के साथ खड़े हैं, हम देश के दलितों के साथ खड़े हैं, हम देश के पिछड़ों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों महिलाओं के साथ खड़े हैं। ये बात हमारी है, ये कांग्रेस पार्टी में है और वही वैचारिक रूप से उसी की डिमांड, वही बातें हमारे साथी कह रहे हैं। इसमें कोई चीज नहीं है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही चीज अब आपको मिथ सिमिट्री आपको लोग दिख रहे हैं बोलते हुए, और यह बदलाव, यह जो चीज है इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तस्दीका परवीन अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस प्रदेश से आती हैं जहां बिस्कुट के चक्कर में पार्टी छोड़ दिया था, किसी ने बिस्कुट के चक्कर में पार्टी छोड़ दिया था। लाइए भाई, कहां गई तस्दीका परवीन, उनको लाइए, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट से हैं, असम से हैं। वहां पे उनकी एक ही शिकायत थी कि राहुल गांधी ने शायद बिस्किट नहीं दिया था, उसके चक्कर में वो चले गए थे। अब आज यहाँ पर कईयों को बाहर करने की बात हो रही है। अब इसका मतलब पहले बिस्कुट पर ताला लगाया जाए, कहाँ कहाँ बिस्कुट रखा है, अपने आप चले जाएंगे बहुत सारे लोग। लाइए तस्दीका, कहाँ गई? अच्छा, अभी नहीं है। चलिए मैं जो है अनिल सर से एक सवाल ले लेता हूँ फाइनल, क्योंकि वक्त भी हो रहा है। अनिल सर, अभी एक बात कही प्रबल प्रताप शाही ने कहा कि हम खड़े हैं आदिवासियों के साथ, हम खड़े हैं दलितों के साथ, हम खड़े हैं अल्पसंख्यकों के साथ, सबके साथ खड़े हैं। लेकिन आप तभी खड़े हो पाओगे जब उनको घर बिठाओगे, जिनके बारे में अहमदाबाद में चर्चा हो रही है। उनको घर नहीं बिठाओगे तो खड़े नहीं हो पाओगे। कैसे खड़े हो पाएंगे अनिल सर ये लोग? पहले तो इनको घर बिठाना होगा कुछ। नहीं, देखिए वो तो चालू किया है उन्होंने, काफी लोगों को उन्होंने घर बिठाया है और नए लोगों को लाया है। जैसे बिहार में ही है, बिहार में जो शख्स थे उनके बारे में लोग सब जानते हैं क्या कि वो ये क्या कहते हैं, लालू जी के ये पे रहमो करम पर उनकी राजनीति चलती रही है और वो उनके ही एजेंट के रूप में काम करते रहे और उनके और भी संबंध इधर उधर भी बीजेपी तरफ भी अच्छे ही है। तो वो जो है उसको उन्होंने हटाया, तो इसीलिए वो चेंज जो है सो जारी है। और वो ये नहीं है क्या कि घर बिठाने का काम जारी नहीं है। कांग्रेस में एक परंपरा है जो कहा प्रबल जी ने, उससे मैं सहमत हूँ कि इंटरनल डेमोक्रेसी है। उनके जो पुराने लोग भी है उनको वो ऐसे नहीं निकाल देंगे जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था ये मोदी जी ने एक झटके में। वो एक एक करके धीरे धीरे निकालेंगे, उसमें से कुछ रहेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ अगर ठीक से उनका रोल रह गया तो वो टिक भी सकते हैं। और कांग्रेस में एक चीज, मैं जो कांग्रेस को इतने साल कवर किया है मैंने, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कांग्रेस में जो नियम कानून है, जो संविधान उनका अपना है, उस पर पूरा पालन होता है। वो पहले से चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली से तय होना है तो भी विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव होता था। उस प्रस्ताव में कहा जाता था कि ये भार जो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हम सौंपते हैं, या जो भी अध्यक्ष होता था उस समय, बीच में केसरी जी भी थे। तो वो जो है एक लाइन का प्रस्ताव होता है, उसके बाद वो वहां से डिक्लेरेशन होता है। लेकिन वो
रायशुमारी कर लेते थे। तो इसीलिए कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी एक मतलब हद तक कहिए, एक हद तक कहना चाहिए, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो बदलती नहीं है, तो एक हद तक इंटरनल डेमोक्रेसी वहां है, जो कि बाकी पार्टियों में आपको मतलब बीजेपी और बाकी दूसरी पार्टियां जो है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी में है, वहां भी कोई पार्टी जो कांग्रेस है या नीचे से, उसके इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता, वो अंत में पारित होना पड़ता है। बिल्कुल। मैं तस्दीका पर भी फिर इस बार जो है, पिछली बार नहीं आ पाए हम, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तस्दीका, आप तो उस स्टेट से हैं जिस स्टेट में ये बात होती है स्लीपर सेल और ये सब बात हो रही है गद्दार और स्लीपर सेल, जिस स्टेट में मैंने कहा ना बिस्किट के चक्कर में एक मुख्यमंत्री मटेरियल ही गायब हो गया आपकी पार्टी से। ये कैसे कैसे चिन्हित आप लोग करेंगे और क्या है, आप तो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, क्या है प्लानिंग? आप तो असम में देख रही होगी, असम में पूरे कांग्रेस को ही लगता है कि कैप्चर कर लिया है बीजेपी ने। म्यूट अनम्यूट की प्रॉब्लम है। खैर, फाइनल एक कमेंट लेते हैं आपसे ही, क्योंकि म्यूट अनम्यूट की प्रॉब्लम के चक्कर में ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। एक फाइनल कमेंट, क्या जो कुछ भी हो रहा है मंच पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना कि चलो एक दिन का इवेंट था, इवेंट में सबने बोला, उत्साह लगा, ताली बजाए, घर गए। दरअसल कांग्रेस का जयपुर का संकल्प याद होगा आपको, रायपुर का याद होगा, इसके पहले कितने पुर के याद होंगे। संकल्प बड़े दिन से चल लिया जा रहा है, ये फलीभूत नहीं हो रहा है, धरातल पर नहीं उतर रहा है। लग रहा है क्या इस बार, क्योंकि इस बार संगठनात्मक वर्ष घोषित कर दिया गया है, हो पाएगा कुछ? नहीं, देखिए, ये जैसे उदयपुर का है या रायपुर का है, तो उसके हिसाब से पार्टी ने चेंज किया। जैसे कि उदयपुर में उन्होंने लिया था कि हम इतना प्रतिनिधित्व देंगे, ये देंगे, पूरा रिफ्लेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन उस दिशा में उन्होंने कोशिश की। रायपुर में उन्होंने जो जाति जनगणना और क्या कहते हैं सामाजिक न्याय को अपनाया, तो अब तो पूरी पॉलिटिक्स वो सामाजिक न्याय पर केंद्रित करके कर रहे हैं। तो वो टाइम जो लगे, लेकिन उन्होंने काफी कुछ इस दिशा में मतलब कदम आगे बढ़ाया है कांग्रेस, इसमें कोई डाउट। बिल्कुल। चलिए चर्चा को खत्म करते हैं। प्रबल भाई भी आज व्यस्त हैं, सब लोग इसी कांग्रेस के अधिवेशन के चक्कर में, राहुल गांधी का भाषण सुनने में और एनालिसिस करने में। आप सबने वक्त दिया जी, कुछ बोल रहे हैं? फाइनल कमेंट, हाँ बोल दीजिए आप भी फाइनल कमेंट। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आज कांग्रेसियों की आवाज सिर्फ अहमदाबाद के मंच से आएगी, बाकी कहीं से मुझे लगता है नहीं आएगी। आज अहमदाबाद के मंच से ही आएगी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है, कुछ है तकनीकी दिक्कत। आज अगर आपको आवाज आपकी सुनानी है देश को, तो अहमदाबाद के मंच पर खड़े हो जाइए आज, और कहीं से कांग्रेसियों की आवाज नहीं आएगी। आज वहीं गूंज रही है कांग्रेसियों की आवाज। नहीं आ रही, क्षमा कीजिए, नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही। नहीं तो हम आपसे कमेंट बिना लिए हम कार्यक्रम ही नहीं खत्म करते। ये तो हमारे साथ है, कभी भी हम टाइम के उसमें बंधन में नहीं बंधते हैं कि किसी को मौका न दे बोलने का। धन्यवाद अनिल सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।